हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी। दिस इज़ ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करेंगे पायरूवेट के फेट के बारे में। हम लोग प्रीवियस वीडियोस में ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि एक मोलिक्यूल जो ग्लूकोज का होता है उससे दो मोलिक्यूल्स बनते हैं पायरूवेट के, और इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये प्रोसेस साइटोसोल में होती है। इसके बाद का जो पायरूवेट का भविष्य है, यानी कि पायरूवेट के जो स्टेप्स होंगे वो किस तरीके के होंगे, वो डिपेंड करेंगे ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो रिएक्शंस साइटोसोल में होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहला हमारा केस है, ये जो एक सेल है, ये सेल का डायग्राम है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका साइटोसोल है। ओके, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो पायरूवेट के जो दो मोलिक्यूल्स हैं उनसे या तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा या फिर लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये जो दो मोलिक्यूल्स हैं पायरूवेट के, ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंजाइम जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है पायरूवेट डीकार्बोक्सिलेज, और दो मोलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज हुए हैं यहाँ पे। सेकेंड स्टेप में क्या है, ये जो हमारा एसिटल्डिहाइड है, दो मोलिक्यूल्स इनके, ये दो मोलिक्यूल्स NaDH के हैं, उनसे रिएक्ट करेंगे और दो मोलिक्यूल्स बनेंगे इथेनॉल के और दो मोलिक्यूल्स बनेंगे NAD के। ये NAD आगे फिर से यूज़ होंगे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में। एंजाइम जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ओके, हमारा जो पायरूवेट है उससे इथेनॉल का फॉर्मेशन हो सकता है इस तरीके से, और पायरूवेट से लैक्टेट का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ये आपके जो दो मोलिक्यूल्स हैं पायरूवेट के, ये दो मोलिक्यूल्स बनाएंगे लैक्टेट के NaDH से रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो पायरूवेट से या तो इथाइल अल्कोहल बनेगा या फिर लैक्टेट बनेगा। अब बात करते हैं सेकेंड केस की। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो जो प्रोसेसेस होंगी पायरूवेट के आगे की स्टेप्स जो होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। तो ये जो पायरूवेट है ये स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स होते हैं उनके थ्रू कैरी किया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद ये जो पायरूवेट है ये एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्रेब्स साइकिल का पार्ट बनेगा। आगे हम लोग क्रेब्स साइकिल भी डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। इस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से पायरूवेट का यूज़ दो डिफरेंट केसेस में किया जा सकता है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उसका यूज़ किया जा सकता है इथेनॉल या फिर लैक्टेट बनाने के लिए। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरूवेट का इस्तेमाल क्रेब्स साइकिल में होगा। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर फॉर्मेशन हो रहा है इथेनॉल का या इथाइल अल्कोहल का, तो जो दो मोलिक्यूल्स हैं पायरूवेट के, ये पायरूवेट का स्ट्रक्चर है CH3 डबल बॉन्ड O COO नेगेटिव। ओके, ये जो पायरूवेट के दो मोलिक्यूल्स हैं इनसे दो मोलिक्यूल्स बनेंगे एसिटल्डिहाइड के, और दो मोलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होंगे इस प्रोसेस में। एंजाइम जो यहाँ पे यूज होगा वो होगा पायरूवेट डीकार्बोक्सिलेज। उसके बाद ये जो दो मोलिक्यूल्स हैं एसिटल्डिहाइड के, ये NaDH के दो मोलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे और इससे दो मोलिक्यूल्स बनेंगे इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल के, और दो NAD के मोलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे इस प्रोसेस में। एंजाइम जो यहाँ पे यूज़ होगा वो होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये जो NAD यहाँ पे रिलीज़ हुआ है ये फिर से ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में यूज़ होगा। जो हमारे दो मॉलिक्यूल्स बने हैं पायरूवेट के, उनसे लैक्टेट का भी फॉर्मेशन हो सकता है। जब दो मॉलिक्यूल जो पायरूवेट के होते हैं वो NaDH से रिएक्ट करते हैं तब लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और हमें NAD भी मिला है जिसका यूज़ फिर से ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में होगा। जो दूसरा केस है हमारा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स है पायरूवेट के साइटोसोल में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेंगे। इनसे एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होगा, जो कि क्रेब्स साइकिल में
पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, सो इस तरीके से पाइरूवेट का जो फेट है वो डिपेंड करेगा प्रेजेंस और एब्सेंस पे ऑक्सीजन की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।